आज 19 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के तहसील जेवर के रनहेरा गांव में सैकड़ों किसानों द्वारा महापंचायत की गई। गांव वालों का कहना है कि कुछ दिन पहले परी चौक 0 पॉइंट पर दर्जनों बसों द्वारा गांव की जनता ने पहुंचकर रनहेरा मांगे मॉडलपुर को लेकर धरना प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा था। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई, तो आज गाँव वालों द्वारा महापंचायत की गई। इस पर गांव वालों ने मीडिया समक्ष क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता परवेंद्र गिरी की कैमरामैन रवि गोस्वामी के साथ ये रिपोर्ट। धन्यवाद। हम सब ने ये खाना है, मॉडलपुर ही जाना है। हम सब ने ये खाना है, मॉडलपुर ही जाना है। रनहेरा मांगे मॉडलपुर, रनहेरा मांगे मॉडलपुर, हम सब मांगे, मॉडलपुर, हम सब ने ये खाना है, मॉडलपुर ही जाना है। हम सब ने ये खाना है, मॉडलपुर ही जाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं परवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम हैं जेवर के नजदीकी गांव रनहेरा में। यहां देख रहे हैं कि ये महापंचायत का आयोजन किया गया है। गांव वाले सारे इकट्ठे हैं, यहाँ पे महापंचायत चल रही है। ये किस विषय में पंचायत चल रही है, ये जानकारी लेने के लिए कुछ हमारे साथ में गांव वाले मौजूद हैं। पता करते हैं कि किस मुद्दे को लेके क्या ये महापंचायत का क्या मतलब है, किस तरीके से चल रहा है। हाँ जी, किस मुद्दे को लेके ये चल रहा है महापंचायत तुम्हारे गांव की चल रही है? ये गांव रनहेरा की जो महापंचायत है वो विस्थापन को लेकर के है, क्योंकि काफी समय से ये प्रशासन हमें टालता जा रहा है, लेकिन हमारा जो वांछित विस्थापन है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। और हम उसी संदर्भ में बार बार अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपनी यही मांग को दोहरा रहे हैं कि हमारे रनहेरा गांव का विस्थापन मॉडलपुर में किया जाए। जैसे कि 0 पॉइंट पे जो धरना प्रदर्शन किया था कुछ ही पूर्व में, तो जो ज्ञापन सौंपा था उस ज्ञापन को लेके क्या उधर से अधिकारियों से क्या मिला, किस तरीके से क्या वार्ता हुई, किस तरीके से बोला गया कि मॉडलपुर में ही आपको विस्थापित किया जाएगा, इस तरीके से इसके बारे में बताइएगा। अभी तो केवल आश्वासन है और पूर्ण रूप से लिखित में तो हमें दिया नहीं है। जब पूर्ण रूप से लिखित में मिल जाएगा, हमारी मान ली जाएंगी, तो हमें तो अभी तो पूर्ण विश्वास होगा। हमें मॉडलपुर ही चाहिए, हमें यहाँ फरेदा कट पे बिल्कुल नहीं चाहिए। हम जो अपने और जो भी हमारी मांग है, जो हमने मांग पत्र दिया, वो सब मांग पूरी चाहिए। और हमारे गांव की 200 हेक्टेयर जमीन जो बची पड़ी है, और वो किसान 50 किलोमीटर से कैसे आ जाएंगे यहाँ? 50 किलोमीटर चल के और टोल टैक्स दे के क्या यहाँ हम कृषि का करने में सक्षम होंगे? इसलिए हमें अपनी मॉडलपुर तो एक बार को हमें बहुत नजदीक है, और वो तो हमारे किसी भी पर्पज से भी सूट नहीं कर रहा। इसलिए हमें हर हालत में मॉडलपुर, या तो पहली बात तो विस्थापन नहीं हो, और विस्थापन हो तो हमें मॉडलपुर ही चाहिए, क्योंकि हमारी 200 हेक्टेयर जमीन बची पड़ी है। हमारे किसान वो उधर चले गए। रोजाना टोल टैक्स दे के क्या हम ट्रैक्टर लेके या कोई गाड़ी बुकी लेके यहाँ आ सकते हैं? तो इसलिए हमें तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि हमें जो वो चाहिए तो मॉडलपुर ही चाहिए, और कोई हमारे लिए सूट ही नहीं कर रहा। बताओ, ये हमारे तो आधा गांव में 200 हेक्टेयर जमीन बची पड़ी है, वो कहाँ जाएंगे और हम क्या करेंगे? हम तो खेती करने के लायक नहीं रहेंगे, ना कुछ रहेंगे। तो इसलिए हमें मॉडलपुर के लिए हमारा जो है मेन वो मॉडलपुर है। गांव वाले का ये सबका यही कहना है कि हमें मॉडलपुर पे ही विस्थापित किया जाए। और भी ये भैया हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, मैं आपको बता दूं, इस सिलसिले को चलते हुए काफी टाइम हो गया है, जो कि हमारे साथ शासन प्रशासन हमेशा से छलावा करता आया है और अभी भी वो छलावा चल रहा है। कुछ शासन अधिकारी कहते हैं कि हम तो बिल्कुल मॉडलपुर के लिए बिल्कुल तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। डीएम साहब यहाँ तक कहते हैं कि मेरी नौकरी खतरे में है। तो हमारे जो सरकार में जो हमने बैठाए हैं लोग, जो हमने जो वोटों से वहां पर जो चुन करके भेजे हैं, वो हमारी जो वकालत है, जो असली ओरिजिनल जो बात है समाज की, जो रनहेरा की ओरिजिनल जो आवाम पूरी एक एक जनता जो कहती है, उसको अच्छे से वहां पे प्रस्तुत नहीं करते। वहां पे झूठकरण का जो प्रस्तुतिकरण होता है। क्यों?
कि आज 95% से ज्यादा रनेरा माडलपुर मांग रहा है। इसमें ना तो कोई राजनीति है, ये सबसे सोचने की बात है कि हम अपने आंसुओं को, खून के आंसुओं को पी करके सबसे पहले तो हम रनेरा को विस्थापित नहीं चाहते कि हमारा गांव विस्थापित हो, और जो हमारे गांव की सभ्यता और जो सिस्टम से हमारा पूरा गांव बसा हुआ है, ऐसी सभ्यता पूरे क्षेत्र में हमारा रनेरा गिना जाता है कि वाकई में रनेरा गांव है। लेकिन फिर भी हम खून के आंसू पी करके आज हम इस चीज के लिए तैयार हो भी रहे हैं। तो हमारी जो अन्य मांगे हैं, एक माडलपुर तो मांग है ही है, लेकिन आप मुझे आज ईमानदारी से बताओ कि मात्र इन्होंने पहले फेज में इन्होंने मात्र 5 लाख रुपए दे करके इन्होंने टलका दिया है ना। हमारी मांग उसको लेकर के भी है कि मिनिमम चाहिए। वो मांग हमारी कोई भी अनऑथराइज नहीं है, और कानून से हम हट करके एक भी, आज तक हमने कानून से हट करके एक भी मांग नहीं रखी है। और जो इसमें हमने मांग रखी है मिनिमम 100 गज का प्लॉट, तो 50 गज का प्लॉट तो 2013 में जो कानून बना था उसमें ये था कि झुग्गी झोपड़ी जो ऐसे ही हथियार लेते हैं ना, उन लोगों को देने के लिए कानून बनाया था 2013 में। लेकिन शासन प्रशासन ने वो सिस्टम खेला हुआ है, एक दूसरे पे बुराई भी नहीं आने देते। अच्छा, इनसे ये पूछो कि ये तुमने हमारे लिए विकास क्या किया है, तो आज हमारे ये जो प्रतिनिधि हैं ये श्रेय लेने के लिए ये कहते हैं कि जी एयरपोर्ट तो मैं लेके आया। लेकिन अगर बात आती है इस बात की कि माडलपुर की या कोई हमारी अगर जो मांगे हैं उनको रखते हैं, तो उनको झुटला दिया जाता है। एक भी मांग पर कोई खड़ा नहीं उतरा है। आज जो हमारे पहले फेज के जो लोग हैं यहाँ से विस्थापन में हो गए हैं, वो आप वहां जाके देखोगे वो आंसुओं से रोते हैं। क्यों कि एक बार विस्थापित होने के बाद ये अधिकारी या कोई सरकार कोई सुनने वाली नहीं है। वहां तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि जहां किसान मांगता है वहां जमीन दी जाए। यहाँ पे हमारे किसानों के साथ हमको बार बार यहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है, हमको रात दिन एक करनी पड़ रही है, फिर भी हमारी कोई भी मांग पर उचितता से ध्यान नहीं दिया जा रहा। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आगे आंदोलन का रूप इतना बड़ा ले सकता है कि सरकार इसको सोच भी नहीं सकती। क्यों कि हमने सब चीज को अपने आप में माना है, हमने कंप्रोमाइज किया है, हम खुश नहीं है। कंप्रोमाइज इसलिए किया है कि देश का ये जो विकास है इसमें हम बाधा ना बने, किसान को ये ना कहा जाए कल को कि रनेरा के किसानों ने इस पे रोक लगा दी या बदनामी हो गई। हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ से मैसेज जाए कि किसान विकास नहीं चाहते देश का। हम देश के विकास के लिए रात दिन 24 घंटे तैयार हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हम अपना गला काटवा रहे हैं। तो इसके मद्देनजर आपको इतना तो सोचना चाहिए कि हमारी जो छोटी छोटी पुकार है, कोई इतनी बड़ी मांग हमने कोई अनलीगल ऐसे नहीं रख रखी कि हम आपसे अनगलन मांग रहे हैं। 4 गुने वाली मांग जो थी वो भी कानून के तहत थी। 2013 में कानून सरकार ने बनाया, हमने नहीं बनाया। फिर उसके बाद ये लोग गांव पहले बताते थे ये गांव, इन्होंने प्रधानी खत्म कर दी। ठीक है, शहर को ये विस्थापित नहीं कर सकते, पता नहीं कब तो शहर बना देते, कब गांव बना देते। तो ये सब जो कानून किसी भी तरह से यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इसकी अच्छे से जांच हो और हमको सही न्याय मिले। तो इनका सबका यही कहना है, जो पहले चरण में जो गांव विस्थापित किए गए थे उनको जो आज जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। जो भी होगा हमारे हित में ही हो, जनता के हित में हो। सरकार ऊपर से जो जायज होता है वो करती है और नीचे वाले जो अधिकारी हैं वो कुछ नहीं होने देते। इस तरीके से ही पूरा इनकी जो मीटिंग है आज इस तरीके से ही चल रही है कि किस तरीके से जो बार बार ये इस तरीके से लेटर पे लेटर सरकार को दिए जा रहे हैं और उसके बाद में कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। ये हाँ वही आप क्या कहना चाहोगे? तो ये बार बार अधिकारी लोग बहका ही रहे हैं साहब। मीडिया वालों सबसे पहले आपका धन्यवाद और सभी पूरे समाज का और इन सीएम साहब का। बहका क्यों रहे बार? जो भी करना एक बार फाइनल करें। ये बच्चे हैं। नीरज खड़े हो जाओ, नीरज खड़े हो जाओ, खड़े। ये हमारे साथ में ये भैया भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहोगे सर इस बारे में? देखो
दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है। पहला चरण आप देख चुके हो, अभी कुछ दिन पहले आपने भी वहां पे जाके हाल देखे हैं, और उनमें अभी भी कोई जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसमें कोई बदलाव नहीं है। अभी तक एसडीएम साहब यहाँ पे कह चुके हैं ना जी, अभी तक 50 मीटर का ही प्रावधान है, ना कोई अतिरिक्त का प्रावधान है। तो अब की बार हम ऐसा होने नहीं देंगे। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई पहली चरण में हमसे गलतियां हो गई, सभी मानते हैं, आपने भी कहीं पे सुना होगा कि एसडीएम भी कहते हैं, सीओ भी कहते हैं, लेकिन उन गलतियों का इन्होंने सुधार क्या किया है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है कि अब की बार क्या सुधार करेंगे। सुधार के नाम पे क्या कहते हैं कि अब की बार ये नहीं होगा कि भाई आपकी छत पहले तोड़ ली जाएगी। अरे अब की बार तुम तोड़ ही ना पाओगे, हम पहले से ही सतर्क हैं, कैसे तोड़ लोगे? तुम अपनी तरफ से दे क्या रहे हो अतिरिक्त इस बार, ये तो बताओ। जो तुमने गलतियां करी हैं उनमें क्या सुधारात्मक तुम लाए हो? भाई पहले तुमने आधा दिया है, वो गलती है सीधे सीधे, उसका कहो कि हम समतुल्य देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है केवल कानापूर्ति के मोहल्लेबाज बसाएंगे, वो करेंगे वो करेंगे, ये कोई सुधार नहीं है। सुधार जो कानूनन 2013 का पालन नहीं हुआ उसको आप स्पष्टीकरण दें कि भाई उसके हिसाब से अब की बार काम होगा, तो गांववासी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अन्यथा तो ये विरोध ऐसे ही चलता रहेगा और तीव्र विरोध होगा, पूरी तरह विरोध होगा, किसी भी प्रक्रिया का विरोध होगा। और जैसे कि देखा धारा 11 लग चुकी है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? धारा 11 के बारे में भैया हम पे तो जवाब ही क्या है, एडीएम साहब तक पे खुद जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं स्थावर संपत्ति, मतलब कि गांव जिनका गांव में वो भी है, मतलब घर मकान भी, उसकी भी हम सहमति ले रहे हैं। 2776 खाता धारकों की कुल सहमति होनी थी, उनमें उन्होंने मकान वालों की भी जोड़ ली। अब मकान वालों की ये बताओ कि उनको कैसे पता चल गया कि इसके पास मकान है या नहीं है? जब सर्वे ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि इसका मकान है या नहीं है, तो उनको कैसे पता चल गया कि इसकी सहमति मान्य है या नहीं है? लेकिन बस जो कानूनी प्रक्रिया बढ़ाओ, ठीक है। पेपरों में जैसे कि दिया जा रहा है कि जो दूसरे चरण में जो सभी गांव हैं उनका सबकी सहमति हो चुकी है। गांव से सहमति 15 से 20% हुई है, ये आप जनसंख्या देख के भी हिसाब लगा सकते हो। 0 पॉइंट पे जाए गए एक बार, वहां भी देख सकते हो, और यमुना अथॉरिटी पे भी गए, वो भी देख सकते हो। और सहमति उनका कागज है, उनके हाथ में सब कागज है, आधार कार्ड है, खतौनी निकाल सकते हैं, साइन का कोई ऐसा मैच नहीं हो रहा, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपना विरोध यहाँ पे खुले में प्रकट कर सकते हैं। इससे कोई देखना है तो देखो, नहीं तो गांव वालों का स्पष्ट मानना है कि ना हम सर्वे करने देंगे, ना कोई भी हम इसमें सहयोग करेंगे, जो भी आपत्ति जहां हमें देनी होगी वो देंगे। तो इनका सबका एक ही मुद्दा है, हमको विस्थापन माडलपुर पे ही चाहिए। जो हमारी जो जमीन है वहां से इतनी दूर से नहीं आएंगे हम जोतने के लिए, इसलिए हमें माडलपुर पे ही विस्थापन को चाहिए। और इस तरीके से ये पूरा जो मुद्दा है इनका सबका गांव वालों का जो मीटिंग है आज इसी की वजह से दी गई है। हमारे साथ में गांव से वकील साहब भी जुड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं आपकी सिटी एक्सप्रेस के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि जो हमारा आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन सफल होगा, होना चाहिए, और संभावना ये भी है कि शायद हमको माडलपुर में मिलेगा। सेक्शन 11 कंपल्सरी एक्ट की धारा सेक्शन 11 है जो नोटिफाई हुआ आज के गजट हुआ अखबार में, उस पर हमको 60 दिन का टाइम दिया कानून में। तो 60 दिन का टाइम दिया हुआ है, उसमें किसान हमारे भाई उसमें सेक्शन 11 में आपत्ति लगाएंगे 60 दिन में, उसका डिस्कवर होगा 60 दिन बाद। लेकिन सेक्शन 15 कम एक्ट की धारा सेक्शन 15 में सर्वे का प्रोविजन है। हम पूरा गांव रनेरा 99.9% सर्वे नहीं होने देगा, ये हम कह रहे हैं, समाज कह रहा है। सेक्शन 19 क्लॉज 2 में प्रोविजन है विस्थापन का। विस्थापन में प्रोविजन जब होगा, विस्थापन जब उठेगा जब सेक्शन 15 क्लियर होगी। गांव सर्वे नहीं होने देगा तो सेक्शन 19 इट इज द 0/0। इसका मतलब मेरा डेथ मीन्स ये है कि रनेरा गांव की 99.9% जनसंख्या विस्थापन चाहती है। माडलपुर कंपल्सरी एक्ट में प्रोविजन को दरकिनार सरकार नहीं कर सकती, और सरकार झुकने को तैयार हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कल की मीटिंग में डॉक्टर अरुण सिंह सीईओ ने कहा था, मैं भी था मीटिंग में, कि आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री को भेज दी गई है, और माननीय मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जहां पूरी समूह जहां एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जहां बहुमत सेक्शन 90 क्लॉज 2 में होगा, तो वहां उसकी जनता को वहीं बसाया जाए। विस्थापन एक्ट में कानून प्रोविजन भी है
कि 5 गांव विस्थापित हो रहे हैं तो 5 गांव को एक साथ नहीं बसाया जाएगा। जिस गांव की जनसंख्या बहुमत जहां चाहता हो उसको वहां बसाया जाएगा। अथॉरिटी अपने सहूलियत देखते हुए, अपने आराम के हिसाब देखते हुए एक जगह बसाना चाहती है। इसलिए रनेरा चाहता है माडरपुर, और जो चाहते हो वहां चले जाओ। रनेरा को माडरपुर बसना चाहिए और माडरपुर ही बसेगा, ये मान। ये मैं संजीव गौड़, प्रधान रनेरा बोल। तो कुछ ऐसी भी कह रहे हैं कि हमें पूर्ण विश्वास है सरकार पे कि जो हमारी मांग है वो पूरी होंगी। मांगे